तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि मार्केट में क्या हुआ नहीं हुआ। और ये मेरा TVSM टाटा वाला है, बिल्कुल फ्री चैनल था। जो भी है इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, निःशुल्क है, आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है हम थोड़ा बहुत उस पर जरूर चर्चा करते हैं। अभी CPI का तो डाटा आया है, ठीक ही आया है, तो रेट कट का जो प्रस्ताव है उस पर थोड़ा सा चल रहा है। ये क्या है, तो न्यूज़ चल रहे हैं, बांग्लादेश सीरिया के पहाड़ इजराइल ने किया कब्जा। सीरिया ने, अच्छा, सीरिया के पहाड़ पर इजराइल ने किया कब्जा। ठीक है, चल रहा है ये कब्जा उब्जा जो भी है तो अभी फिलहाल तो आप लोगों को पता चल गया कि यूएस में जो अपना CPI डाटा आना था तो बिल्कुल जैसा फोरकास्ट था उसके हिसाब से आता हुआ दिखा है, जो कि अच्छा माना जाएगा कि एज पर फोरकास्ट के हिसाब से दिया। अब मान लीजिए फोरकास्ट किया 2.7 और आता सीधा 3.2, तब तो बैंड बच जाना था, है ना। अब इंडिया के GDP का फोरकास्ट कुछ और है और आ कुछ और रहा, तो भाई साहब थोड़ा सा तो फिर तेजी रुकेगी रुकेगी। फिर भी मार्केट ने पचा लिया उस चीज़ को, समझ लिया कि होता है इंडिया में। तो आइए आज मार्केट का पूरा चर्चा करते हैं और A to Z समझते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट में अपन डिस्कस किए और डिस्कशन में ये चीज़ सामने आया कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है और इंडेक्स नॉर्मल है और कैश में भी नॉर्मल है। यही चीज़ लिखा है ना साहब। लिखने का तो यही चीज़ अपन लिख दिए थे, जो फैक्ट भी रहा। और मार्केट का क्लोजिंग 24,600 के पास 41 पे हुआ। आज मार्केट बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ करने के मूड में नहीं था, है ना। एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट बोले तो बिल्कुल 648 पे था। क्या हो गया, गले में खराश हो गया हल्का सा। अभी आप देख सकते हैं कि 41 में ही है। टॉप बनाया, नीचे आया, तो जो सपोर्ट रेसिस्टेंट है कल इससे बाहर निकले तो बेटर है। 60 पॉइंट में भाई साहब मार्केट गुजरा है। 5 तारीख से देखिएगा, 6 तारीख से, तो ये देखिए भाई साहब मेटल पे मतलब इतना है कि हम लोग भी लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं। और क्या चाहिए, मतलब 6 का दिन गया, 7 का गया, 10 का गया, भाई साहब 11, 4 ट्रेडिंग डेज कख नहीं, निफ्टी में कुछ नहीं हुआ है, एकदम साइलेंट। 4 ट्रेडिंग डे आपको ऐसा दिख रहा है। कोई नहीं, कल उम्मीद है कि ये रेंज को ब्रेक करके किसी नए फील्ड में एंट्री करें। उम्मीद तो ऊपर का है, अगर नीचे आ गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो कंडीशन था उसके हिसाब से साइडवेट का जो मूव था वही होता हुआ दिखा। तो ठीक है, आज FIS ने बिल्कुल, आप देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर बिल्कुल 1000 करोड़ की, बस छोटी सी बिकवाली की 2000 करोड़ की DIS ने खरीदारी किया। ये तो आप समझ रहे कि FIS का जो पैसा लगा हुआ है कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा सर लॉस में तो जा रहा ना। रुपया कमजोर होता है तो ऑटोमेटिक है कि उनका पैसा रुपया में लगता है, तो थोड़ा सा लॉस तो होता ही है नेट टू नेट तुरंत, क्योंकि वो तो डाउन होते जा रहा है रुपया, तो वहाँ लॉस इनको दिखता है। तो इसलिए ये कई तरह से काम करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉफिट हल्का सा निकाले हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और DIS ने 2000 करोड़ की खरीदारी किया, तो ठीक है, 1000 करोड़ का मोटा मोटी रहा है। चलिए बढ़िया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स में देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ, कहीं इंडेक्स में कुछ बड़ा चीज़ तो नहीं हुआ है। कि इंडेक्स भी ऐसे ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो 10 तारीख दिख रहा है, 1 मिनट। कई बार हुआ है कि हम पिछला डेट में ही एनालिसिस करके चल जाते हैं, क्योंकि मेरा तो डायरी में रहता है मेंटेन, हम देखते ही नहीं है यहाँ कि क्या है नहीं है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। 1000 करोड़ के आसपास का बेचा है, 2000 खरीदा है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल तो एक बड़ा मूव तो बनता है ना। देखिए अभी क्या है कि आप लोग अभी बोलने का मैं बोल दूं कि नहीं चलो कल निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हो जाएगा, मान लीजिए वो बात हम बोल रहे हैं कि बोलने का बोल दे और नहीं हुआ तो वही चीज़ है। तो कल क्या है, व्यू उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कल शाम में आएगा हम लोग का भी CPI डाटा, तो थोड़ा सा कल के लिए अगर निफ्टी एक बार नीचे की तरफ रेंज अगर आता है ना, तो 340 के अगर आसपास आ गया, 400 के पास, तो बढ़िया है।
नहीं तो फिर ऊपर तो जाना ही जाना है, आज नहीं जाएगा तो 2 दिन बाद जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही ऊपर, तो इसका भी ध्यान रखा जाए तो अच्छा है इंडेक्स। क्योंकि आज का जिस तरह का डाटा बना है, ये डाटा मतलब देखिए बहुत संभल संभल के छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखना पड़ता है और वहाँ से इशारा मिलता है आपको। पुराना फिल्म देखिएगा, पहले सोना का डिलीवरी लेने जाता था ना, तो नोट होता था, नोट को आधा फाड़ के एक पार्टी को दे दिया जाता था, दूसरा पार्टी को कि नंबर जाके मिलाएगा फटल का नोट से, तो फिर कंफर्म हो जाता था कि बंदा उसका है, आदमी उसका है। तो मार्केट में कई चीज़ होता है, नहीं तो आम आदमी के लिए फटल नोट क्या कोई काम का है जी, वो तो इसी उड़ा देगा, बोले भाग फेंको इसको। लेकिन जो जानकार है उसके लिए फटल नोट तो कितना टन सोना का डिलीवरी करवा देगा, कितना टन किस चीज़ का डिलीवरी करवा देगा, उसका आइडेंटिफिकेशन है फटल नोट। तो जो मार्केट में डाटा समझते हैं, देखते हैं, उनके लिए डाटा बहुत कुछ बोलता है। जिसको सर आप सही बोल दिए, सर आप गलत बोल दिए, मतलब जो एकदम फाइनल रिजल्ट पे आ जाता है ना, तो वहाँ क्या होता है, बताने वाले को भी दिक्कत होने लगता है। क्योंकि हम लोग भी R&D में हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को बहुत कुछ पता है। फालतू चीज़ तो बहुत है मार्केट में पता करने के लिए, काम का चीज़ कोई बताता नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कौन काम का चीज़ बता देता है? फालतू चीज़ तो 75 तो सब बताते हैं। तो वही चीज़ है। तो मेरे इसीलिए मैं आज चुप हूँ, बाकी इशारा तो कर दिया, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। FIS 43.39 तो हल्का सा बिकवाली किए हैं, जस्ट हल्का सा। DIS इन्होंने भी हल्का सा बिकवाली किया है, 0.11। पब्लिक नहीं लिखूंगा आज, प्रो इसने भी आज हल्का सा बिकवाली किया है। पब्लिक ने कुछ नहीं किया, जाओ करो क्या करोगे इतनी अच्छी मैच्योर पब्लिक, वाह। इंडियन पब्लिक कुछ नहीं किया भाई साहब, आज की मार्केट में कुछ नहीं किया। अब करो लॉस किसका करोगे, अब प्रो किसका करेगा, करो। ऑपरेटर किसका नुकसान पहुंचाएगा, उतर भी नहीं किया आदमी पानी में, जान रहा है कि पानी में ठीक नहीं है, नहीं उतरेंगे। बहुत बढ़िया मार्केट, इसलिए मार्केट में आज बड़ा मूव किसी साइड नहीं हुआ। पब्लिक का 0% है इंडेक्स में, निकाल लीजिए डाटा, ठीक है। तो ऐसा डाटा जो आता है ये सब महीनों 6 महीना में एक बार ठक से आता है, और ये डाटा का मीनिंग कुछ और रहता है। आशा करता हूँ कि व्यू आप समझ रहे होंगे। तो आप बोलोगे सर क्या रहेगा, भाई इतना क्लियर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब चीज़ जो है R&D का चीज़ होता है। आप यह ध्यान रखिए कि पब्लिक का जब जीरो डाटा आता है तो क्या होता है, कभी FIS का जीरो आता है, कभी DIS का जीरो आता है, नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है अगला दिन मार्केट में, तो ये लर्निंग का चीज़ है, ठीक है, एक्सपीरियंस का चीज़ है। तो ये सब चीज़ पे कोई नहीं बात करेगा, तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ मेरे लिए ठीक है, मेरे को डिस्कस करने में आसानी होता है इन चीज़ों पे। तो मार्केट कल जो है बहुत हेल्दी भी नहीं है तो उतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन CPI का डाटा हमारा भी आने वाला है, तो उसके लिए तो पहले ही FMCG गिर लिया, बोला भाई पता ना क्या होगा, पहले डाउन हो जाओ। FMCG ने तो पहले अपना हाथ पैर फुला के नीचे आ लिया, अब ख़राब भी आएगा तो थोड़ा सा और गिर लेगा नहीं तो अब तो पॉजिटिव ही होना है। तो ये सिचुएशन है। अगर कल FIS ने बड़ी बिकवाली करती है, समझे ना, अगर FIS कल बड़ी बिकवाली करता है तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है। बाकी 350 400 बढ़िया सपोर्ट है, ऊपर में 700 का लेवल, 700 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो फिर बढ़िया तेजी के लिए बनता है। तो देखिए रुपया तो कमजोर हो ही रहा है, तो FIS का लगाया हुआ पैसा ऑटोमेटिक कमजोर हो रहा है, तो बेचैनी तो उनको भी ना होता है जी। आप ही ना बोलिए, आप मतलब कुछ करबो नहीं किया, मार्केट शांत है, उसका तो पैसा टूट गया, उसका तो पैसा टूट गया क्योंकि उसने तो रुपया में निवेश किया था, रुपया के माध्यम, रुपया कमजोर हो रहा है तो बेचारा उसका तो ऐसे ही लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कल हो सकता है कि FIS एक बिकवाली भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है तो डाटा पे भी छोड़ सकता है, लेकिन जो पोजीशन है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन है, ठीक है। हम लोग क्या है कि एनालिसिस में आफ्टर मार्केट नहीं डिस्कशन करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, तो सबको पता है, 3.5 के बाद सबको पता है। कल का रेंज पता है, कल के लिए आप बोलिएगा ना सर रेंज पता है आपको, 500 400 700 ये सब रेंज तो नॉर्मल है। बाकी मैं देखता हूँ, नहीं होगा तो वो वीडियो बना दूंगा जो लेवल का बनाता था ना, तो कल एक्सपायरी है तो एक बार लेवल का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है, लेवल के अनुसार है ना। अब देखिए किस साइड जाता है, बढ़िया है ना। तो बाकी जो अपन 3 बजे बोले थे वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल 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 1000 करोड़ नॉर्मल होता है कैश में, इंडेक्स में तो नॉर्मल का तो चरम सीमा पार कर दिया है, पब्लिक जीरो में है ना।
अच्छा है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बोलने से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी देख ले, और सिल्वर तो कम से कम देख ले यार। ओ भाई साहब, सिल्वर नीचे आ गया यही है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके। तो अभी 33 से ऊपर था सिल्वर, वहां से नीचे आ लिया। कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, मार्केट है साहब। गोल्ड का भी देख लेते हैं, तो 2752। चलो जी, गोल्ड भी कुछ कर रहा है। तो गोल्ड क्या कर रहा है, 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं। 2753 ऐसे था कितना पे गोल्ड, 2728 पे था। तो चलो 2753 है, तो थोड़ा पॉजिटिव है, बढ़िया है ना। चलिए अच्छा है साहब, एक बार थोड़ा सा यूएस मार्केट को भी देख लिया जाए। आज उनका इन्फ्लेशन डाटा के बाद पॉजिटिव तो था, डाउ तो शुरू से माइनस था, नेस्डेक पॉजिटिव में था 1%। तो ओ वाह, 1.5% का तेजी हुआ है, तो हम लोग का मून 100 में बेनिफिट मिलेगा, तो बढ़िया है। ओ 1% का तेजी है, बढ़िया बढ़िया, मतलब पूरा मूड मॉल चेंज है, क्योंकि अच्छा डाटा है ना। ब्रेंट भी ठीक है, और वहाँ का बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड 4.2 पे तो है ही, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। वाह, ये 4.25, रेट कट की संभावना बढ़ गई। ठीक है, रेट कट की संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी ये क्या है, ओके, कॉपर में दबाव 4% गया, मेटल थोड़ा डाउन रहेगा, देखा जाएगा। अभी मेन तो देखना चाइना को, चाइना कुछ अच्छा आज अनाउंसमेंट वगैरह कर दे तो और बढ़िया है। फिलहाल यहाँ इंफोसिस 1% तेज है। ओके, ICICI HDFC भी ठीक है, तो ओके ओके है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कल कोई बहुत बड़ा, ठीक है, समझ गए, मतलब ठीक है। और अभी गिफ्ट निफ्टी कल के हिसाब से क्या दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी 24,600 767 दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन होना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर हो जाता है तो बढ़िया है, पता नहीं इन लोग कैसे गिफ्ट निफ्टी बढ़ा, कल हम लोग का भी डाटा आने वाला है, कोई बाइंग तो आया नहीं है, फिर भी दिखा रहा है, तो ठीक है, सुबह में देख लेते हैं। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।